सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइट कॉन्सेप्ट्स। तो आज का हमारा वीडियो है मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट यूजिंग बायट्स एंड स्वार्ट्स लॉ ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट लेंथ। सो यहाँ पे इसको डेराइव करने के लिए हम पहले एक प्रॉपर सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज़ ये एक वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है इस डायरेक्शन में एज शोन इन द फिगर, और ये एक पॉइंट है P जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पे से इस एंड को ऐसे ज्वाइन किया, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से, और यहाँ पे एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं DL, यहाँ से P मान लेते हैं, और ये जो फ्री एंड है दूसरा वाला उसको भी एक डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन कर लेते हैं उस पॉइंट P पे। यहाँ से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज़ ऑलरेडी P, और ये जो डिस्टेंस है A to B दैट इज से L। A to P का जो डिस्टेंस है उसको कुछ D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस वायर। और जो एंगल्स हैं उनके भी नाम दे देते हैं। से दिस एंगल इज़ θ2, दिस एंगल इज़ दिस वन, रेड और ब्लैक डॉटेड के बीच में से θ1, रेड और ब्लू डार्क ब्लू के बीच में जो एंगल है से फाई, और ये जो एंगल है दिस इज थीटा, दिस एंगल इज ऑब्वियसली 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर है। और यहाँ जो PB का जो डिस्टेंस है वो कुछ R मान लेते हैं हम। P का B से जो डिस्टेंस है दैट इज से सम R। नाउ हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो जो भी गिवन होता है उसके टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव है। तो हमें यहाँ पे गिवन होगा ऐसे क्वेश्चन में R, I, θ1, θ2, तो इनके टर्म में ही हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। तो लेट्स सी, पहले हम बायट्स एंड सवर्ट्स लॉ लिख लेते हैं फॉर स्मॉलर एलिमेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉलर एलिमेंट DB वुड बी μ0/4π इंटू IdL sin θ/r²। सो इसमें सारे टर्म्स हमें पता ही है। ये जो R है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का उस एलिमेंट से, विच इज शोन हियर एज R। फिर थीटा जो है वो एंगल होता है बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट इन द पॉइंट एंड द कंडक्टर इटसेल्फ, और DL इज़ द एलिमेंट का लेंथ एंड I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। सो इसको हम लिख लेते हैं एज इक्वेशन 1। सो नाउ इन triangle APB, by angle sum property what we can say, theta plus phi plus this is 90 is 180, so it's like theta plus phi plus 90 is 180 degrees. So ultimately theta we got as 90 minus phi. Taking sine on both sides we get sin theta is equal to sine of 90 minus phi, ऐसा, and sin 90 minus theta is cos theta, so same way sin theta would become cos of phi. So ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन जो हमें काम आएगा। सो नाउ इन द सेम ट्राइंगल APB हम tan phi देख लेते हैं, इसको यहीं पे लिख लेते हैं सो दैट डायग्राम रेफर कर पाएँ। सो से tan phi would be opposite by adjacent, सो यहाँ पे ये हो जाएगा L/D, so L became D tan phi. Now when we differentiate this equation with respect to phi, तो हमें क्या मिलेगा, DL/d phi is equal to D secant square phi. तो यहाँ से हमें DL का जो टर्म है वो मिल जाएगा D secant square phi into D phi। तो ये हमारा आ गया से थर्ड इक्वेशन। नाउ इन द सेम ट्राइंगल APB में ही cos phi के बारे में क्या कह सकते हैं हम। सो से cos phi इज एडजेसेंट बाय हाइपो, सो इट वुड बी लाइक D/R। सो दिस इम्प्लाइज हमें R मिल जाएगा D/cos phi। सो से दिस इज इक्वेशन 4। तो यहाँ पे इफ़ वी पुट इक्वेशन 2, 3 and 4 in 1, so what we'll get, let's see. So put equation
2, 3 and 4 in 1. सो 2, 3 and 4 को अगर 1 में पुट करें तो हमें क्या क्या टर्म पता है, DL पता चल गया, साइन थीटा एंड आर, तीनों चीज़ हमें पता चल गई है. तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा जो DB आएगा दैट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई. DL की जगह वी कैन यूज़ D secant square phi d phi. So D secant square phi d phi into sin theta की जगह we can use cos phi. So this would be like cos phi whole divided by r का square. R का square meaning D upon cos phi का square. So D upon cos phi is whole square. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे and then we'll integrate to get the final answer. So mu naught upon 4 pi into I, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, into D into secant square phi into cos phi, और ये वाला cos square phi ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे cos square phi into d phi whole divided by d square. So यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या क्या बचेंगे, D यहाँ से कट जाएगा, सीकेंट स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई डी फाई होल डिवाइडेड बाई डी. सो दिस इज़ अवर स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट. लेकिन ये हमें पूरा आंसर नहीं है, हमें निकालना है इस पूरे एलिमेंट की वजह से. तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको -θ1 से θ2 तक, बिकॉज ये इस लाइन के नीचे है, सो इट्स लाइक नेगेटिव एंगल. सो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. तो ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. सो अल्टीमेटली आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उनको बाहर रख लेते हैं. सो कॉस फाई डी फाई -θ1 to θ2 एज आई टोल्ड यू, क्योंकि वो नेगेटिव एंगल है नीचे की तरफ, इसलिए उसको हमने -θ1 रखा है. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो अल्टीमेटली आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन डी इंटू कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई -θ1 to θ2. सो अल्टीमेटली यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगा आई अपॉन डी इंटू साइन θ2 माइनस ऑफ माइनस साइन θ1 बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा. सो दैट्स वाई दिस वुड बी माइनस ऑफ साइन θ1. सो अल्टीमेटली हमारे पास टर्म आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और इसको अगर अरेंज करें तो ये हो जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2 ऐसा. सो ये हमारा, इनफैक्ट इस साइड भी हमने इंटीग्रेट किया है. सो ये dB का टर्म जो है वो टोटल B बन गया है. सो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट इज दिस होल एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे हम थोड़े केसेस देख लेते हैं. सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए क्या होगा, तो ये जो हमारा आंसर आया ये एक्चुअली फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए आया है, जिसके एंड्स में एंगल उस पॉइंट पे बन रहा है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, θ1 एंड θ2. लेकिन अगर ये इनफाइनाइट हो तो उसके लिए हम केस देख लेते हैं. केस 1 मीनिंग θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये डायग्राम हम ध्यान से देखें ये वाला, तो अगर θ1 और θ2 90 डिग्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, बहुत लंबा होगा, तो दैट्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसा, और एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो लाइक इफ़ इट इज़ टिल इन्फिनिटी बोथ एंड से, विच इज़ लाइक वेरी लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा. तो लेट्स सी. तो यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू 90 पुट करते हैं और आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है. म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 90. तो साइन 90 इज़ 1, so ultimately b would be mu naught upon
4 pi into I upon d 1 plus 1 which is like 2, और 2 से ये 4 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली विल गेट म्यू नॉट I by 2 pi d. सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर समवेयर इन बिटवीन. हाँ, ये एच पे रहेगा तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग केस है, वो भी हम केस 2 में देख लेते हैं. सो केस 2 जो है उसमें पार्टिकल जो है वो किसी एक एंड के क्लोज में है. तो से θ1 इज़ 0 डिग्रीज, क्लोज में एज इन एक एंड के परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे θ2 से 90, मतलब कि एक ऐसा वायर है, एक एंड इसका ये इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है, और जो पॉइंट है वो हमारा इधर कहीं है. तो ये लाइक 0 डिग्री एंगल बन रहा है इसमें, और इस एंड से 90 डिग्री बन रहा है. सो अल्टीमेटली हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा वो देख लेते हैं. 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री. सो अल्टीमेटली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी साइन 0 इज़ 0 एंड साइन 90 इज़ 1. सो अल्टीमेटली विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी. सो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है at a point which is close to one of the end, actually perpendicular to one of the end of a infinite long straight wire. So ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, लाइक JEE मेंस एंड एडवांस, और आपके 12th में भी काफ़ी काम आएंगे. तो ये डेरिवेशन आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह के और भी डेरिवेशंस और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम एनलाइट कॉन्सेप्ट्स पे लाते रहेंगे. Like, share and subscribe, and if you have any doubt kindly comment below. All the best. Jai Hind.